सामने आपको द्वारकाधीश नैनी मंदिर दिख रहा है और हम छपरा आए थे, छपरा कवर करने, छपरा में पंचायत चुनाव कवर करने। लेकिन यहाँ पर मित्र जो मौजूद हैं अंबरमणि और ऋषभ, उन्होंने कहा कि यहाँ का नैनी मंदिर अगर आप कवर नहीं करेंगे तो आप शायद कुछ बहुत विशेष छोड़ देंगे। तो हम कोई विशेष चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आ गए नैनी मंदिर में जो द्वारकाधीश के नाम से बना है। और जैसा कि मुझे मणि ने बताया कि ये डोनेशन से ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और जिस दिन श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी था उस दिन यहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए थे। और आज भी यहाँ शाम के लगभग 5 बजने वाले होंगे और यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। हम अंदर जाकर बाबा से पूछ चुके हैं। बाबा ने कहा है कि आप कैमरा ऑन करिएगा तभी हम बोलना शुरू करेंगे। तो ज्यादा विशेष कुछ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको लगा कि छपरा में कोई एक ऐसा स्थल बनकर तैयार हुआ है पब्लिक के पैसे से, तो आकर कवर करना चाहिए। बाकी ऋषभ अब आएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के बाबा से हम पूछेंगे इस मंदिर की विशेष बात जो आपको मालूम पड़ जाएगी। और यहाँ के मंदिर में कौन से भगवान की पूजा होती है, कितने लोग आते हैं, कैसे बनाया गया, बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, और यहाँ पर जो भी विशेषताएं हैं वो हम यहाँ के बाबा से पूछेंगे। बाकी फिलहाल आप मंदिर देखिए। ये जो सजावट है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण जिस दिन इस दुनिया में आए थे उस दिन ये यहाँ पे लोग बहुत आए थे, इसलिए यहाँ सजावट भी किया गया था। बाकी हम बाबा से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर कब बना, यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पर कब से लोग आ रहे हैं और वो तमाम चीज़ें जो हमें पूछनी चाहिए। प्रणाम। आयुष्मान हो, कल्याण हो। कब बना ये मंदिर और इसकी विशेषता क्या है? ये शिलान्यास तो इसका बहुत पुराना है, करीब 12 साल लग गया। 12 साल? 12 साल। लेकिन यह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा 1919 में हुआ, 2019 में हुआ और आज 2 साल हो गया। ये तीसरा साल में प्रवेश हो रहा है और तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। और यह मंदिर बिहार की धरोहर और सबसे बड़ा आशीर्वाद के श्रेय हैं। हम यहाँ के पुजारी हैं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद के श्रेय और भगवान के प्रिय भक्त राजीव प्रताप कुमार सिंह, जिनको संटू सिंह भी कहा जाता है, वह रिलायंस में जीएम हैं और द्वारिकाधीश के परम भक्त हैं। उन्होंने इस द्वारिकाधीश को यहाँ लाए और वैसे व्यक्ति धन्य है वह व्यक्ति जो कि हमारे बिहार की धरती पर द्वारिकाधीश को विराजमान किए और हमारे बिहार के सारी जनता आकर यहाँ प्रसन्नता हो जाती है। जब वो लोग आते हैं, दर्शन करते हैं तो उनकी रोम रोम खिल जाता है। मुझे देखकर और भी प्रसन्नता होती है कि चलिए जो भी दर्शक आते हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से खुश और आनंदित होकर चलेगा। हम सुने कि ये मंदिर डोनेशन से बना है, पब्लिक के डोनेशन से। जी नहीं, जी नहीं, आपका कहना भी गलत नहीं है, सही है। पब्लिक ये मंदिर निजी नहीं होता। अच्छा। मंदिर सार्वजनिक होता है। तो हमारे संटू बाबू का बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वह चाहते तो यह मंदिर निजी अपने पूरे A to Z पैसे से बनवा देते। अच्छा। लेकिन वह बुद्धिजीवी व्यक्ति सोचे कि नहीं, अगर मैं खुद अकेले बनाता हूँ तो लोग कहेंगे कि यह निजी मंदिर है। इसलिए उन्होंने ये डोनेशन लिया, चंदा, हाँ चंदा लिया दिखावा के लिए कि लोग न कह पाए कि यह निजी मंदिर है। छपरा में बहुत आप लोग का नाम है, मतलब मैं जब घूम रहा था तो लोगों ने मुझे कहा कि जल्दी जाइए नैनी मंदिर। तो क्या विशेषता है यहाँ का? छपरा में ही नहीं, ये पूरे बिहार में इसका नाम है। हमने पहले ही कहा था कि ये बिहार का धरोहर है। आप 2019 से यहाँ पे हैं? जी नहीं, हम तो हमको अभी 12-13 महीना हुआ। 12-13 महीना हुआ। अच्छा, कौन कौन से भगवान की यहाँ पूजा होती है? एक द्वारकाधीश से तो हम समझ गए। यहाँ हमारे द्वारिकाधीश मुख्य है। अच्छा, मुख्य भगवान के तौर पर श्री कृष्ण जी। हाँ, श्री कृष्ण जी। अच्छा। इस मंदिर के मुख्य देव जो हैं वह श्री कृष्ण जी द्वारिकाधीश हैं, जो कि इनकी प्रथम पूजा होती है यहाँ। अच्छा। यहाँ जो भी प्रसाद आता है पहले उनके चरणों में जाता है। इसके बाद यहाँ से अलग अलग देवताओं के पास लोग पूजन अर्चना करते हैं। तो हम जिस पोजीशन में खड़े हैं या आप जिस पोजीशन में खड़े हैं उस स्थिति में हम बता रहे हैं। हम जिस पोजीशन में खड़े हैं तो हमारे मुख्य सामने हमारे ये द्वारिकाधीश, ये हमारे द्वारिकाधीश हैं, जो कि ये द्वारिकाधीश विष्णु रूप में हैं।
ये द्वारिकाधीश हैं, लेकिन विष्णु रूप में है। जिस समय अर्जुन को इन्होंने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया था, अच्छा अच्छा। तो ये हमारे विष्णु रूप में है। इसके नीचे जो देखेंगे राधा और कृष्ण हैं, ये राधा और कृष्ण हैं। और मेरे बाएं तरफ आप जाएंगे तो वहाँ हमारे बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी विराजमान। अच्छा अच्छा। हमसे इधर दाहिने तरफ जाएंगे तो जगत जननी मातेश्वरी जगदम्बा है। और आगे जब बढ़ेंगे आप तो उधर से आते वक्त पहले ही आपको उस तरफ से आएंगे तो बाएं तरफ आपको गणेश जी मिलेंगे, दाहिने तरफ हनुमान जी मिलेंगे। यहाँ 5 देव हैं। अच्छा। ऐसे 7 हैं, लेकिन इनका भी स्थान जो है मंदिर अलग अलग 5 ही हैं। द्वारिकाधीश, भोले शंकर भगवान, मातेश्वरी जगदम्बा, गणेश जी और हनुमान जी, इतने लोग प्रतिष्ठित यहाँ विराजमान हैं। कृष्ण जी की एक बहुत लीला जो है उन लोगों के बीच में, एक लीला हम चाहते हैं कि आप सुनाए, आपके हिसाब से जो सबसे बेस्ट है। हाँ? पुरनका कोनो माला बाबा नहीं। भूल सकते हैं आप, हाँ, वो सब अभी लोग आके कुछ कुछ पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मंदिर है तो धीरे ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा जी। हाँ बोला। श्री कृष्ण जी का बहुत लीला बहुत लोगों में लोकप्रिय है, एक आपके हिसाब का बेस्ट वाला। अरे उनकी लीला की वर्णन तो हाँ। हमारे शब्दों से हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा। इतना तो सक्षम है नहीं। हाँ। वह तो त्रिपुरारी हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हैं। उनकी लीला की वर्णन हम कहाँ तक कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत अजीब आदमी है ये तो। आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। मेरा आवास है आगे, आश्रम है, इसी मंदिर का आश्रम है जहाँ शादी विवाह वगैरह होता है। सामने देखिए वहाँ दिखाई दे रहा है वो वृक्ष के सामने 2 तल्ला है, वहाँ ये आश्रम है। वहाँ अतिथियों के हाँ, और ये खुलता कब से कब तक है? हम बताते हैं खोलने का और बंद करने का टाइमिंग, और इसकी पूरे डिटेल हम आपको देते हैं। कुछ भी व्यवस्था माने कुछ भी हम विवश हैं और यहाँ ज़्यादा काम है, लेकिन जब आप अतिथि पटना से चलकर प्रथम संवाददाता आप यहाँ आए हैं तो पहले आपका स्वागत करना मेरा अरे बहुत धन्यवाद। तो इसलिए पहले हम आपको सुशोभित और स्वागत करेंगे, तभी ना आप प्रसन्नचित हो गए। तो इसलिए आपको टाइम देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो पहली बात यह है कि ये भगवान का दरबार खुलता है 6 बजे सुबह। अच्छा। भगवान के दरबार खुलता है सुबह 6 बजे। 6 से 7 के बीच मुझे पूरी तैयारी कर लेना है, क्योंकि 7 बजे टाइम टू टाइम यहाँ आरती होती है। इस प्रभु की 5 आरती है। अच्छा। पहली आरती हम देते हैं 7 बजे। फिर दूसरी आरती हम देते हैं, पहली आरती में माखन मिश्री दूध का भगवान को भोग लगता है, और दूसरी आरती हम फिर 9 बजे देते हैं। 9 बजे की आरती में काजू और किशमिश रहता है। फिर हम 12 बजे आरती देते हैं। 12 बजे की आरती में भगवान को भोजन कराया जाता है। फिर उसके बाद हम 1 बजे भगवान का पट बंद कर देते हैं। 1 बजे पट बंद होता है तो फिर पट खुलता है 2 बजे। 2 बजे खुलता है और 2 घंटे के बाद 4 बजे आरती होती है। भगवान की उस आरती में प्रसाद फल की लगती है, और वह सारे श्रोता हर आरती में सभी भक्तों को वितरण कर दिया। हाँ, वितरण कर दिया जाए। केवल एक प्रसाद नहीं मिलता है। 12 बजे की आरती में भगवान का भोजन लगता है, इसलिए भोजन की आरती का प्रसाद वितरण नहीं होता है। भक्त ले भी नहीं पाते हैं। अगर दिया जाए तो भक्त का नहीं लेंगे, भगवान का तो कोई भी चीज़ उनके हासिल होना है, लेकिन नहीं, वितरण नहीं किया जाता। 4 बजे की आरती में फल होता है। फिर शाम की 7 बजे आरती है, अंतिम आरती। दिन भर के पेन्हा दे हलवा भाई, जो कह दिए बबुआ कि पेन्हा दे हलवा, नायका माला पुरनका। हाँ। शाम की आरती में प्रत्येक दिन की अलग अलग प्रसाद है। जैसे आज गुरुवार है, आज बेसन की हलवा है, और कल है बुधवार था, साबूदाना का खीर था। इसी तरह 7 दिन के सातों अलग अलग प्रसाद है। यही तो भगवान की
सेवा हम लोग करते हैं। तो धन्यवाद, चंदन लगा दिया जाए हमको और आशीर्वाद दिया जाए। आपको कहने से पहले हम आपको सुशोभित करते हैं, ये आपका हक है। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहर्तम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। आइए आप भी। चलिए, हाँ, हमारे कैमरामैन साहब को भी लगा ही दिया जाए, तब तक मोबाइल पकड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये छपरा का नैनी मंदिर वाकई में बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है और बाबा ने आपको बताया कि कैसे यहाँ काम होता है, कैसे सारे लोग आते हैं, कब कब ये खुलता है, कब कब आरती होती है, अलग अलग दिनों का अलग अलग प्रसाद का दिन तय है। यहाँ बहुत मतलब छपरा के लिए बहुत बेहतरीन बात है कि नैनी मंदिर यहाँ बनकर तैयार हुआ है। और जैसा उन्होंने बताया कि पब्लिक फंडिंग से बना है तो और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि अगर लोग ऐसा अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए पैसा डोनेट करते हैं और एक ऐसा स्थल बनता है जहां लोग आकर पूजा कर सके, तो वो अपने आप में बेहतर बात है, ताकि ये सब चीज़ सही से चलता रहे। और हम जब पंचायत चुनाव कवर करने आए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना कवर किया जाए छपरा के नैनी मंदिर को, और हमने कवर भी कर लिया। बाकी कल हम रहेंगे अलग अलग पंचायतों में। अगर आप छपरा के हैं तो नंबर आपको पता है 9971091514, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, हम बिल्कुल उठाते नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।